Good morning, children. Today we are going to discuss procedure of an act from ordinary bill or non-financial bill to become an act. Means how does the bill become an act? That procedure we are going to discuss today. Right? So, the procedure of presenting a bill in the House of the Parliament by minister is called first reading of the bill. Right? कोई भी बिल है. Here you can see the first part, that is bill. Right? This first part, that is a bill. Whatever they want to discuss, whatever the changes they wanted to make, that is called at the first level, it is called a bill. That is introduction in either house in case of non-money bill. Right? Two types of bill, ordinary bill and फाइनेंशियल बिल. राइट? तो जो फाइनेंशियल बिल है, जो बजट के रिलेटेड है, वो स्पेशली लोकसभा में ही पहले डिस्कस होता है. राइट? और उसके बाद वो राज्यसभा में पास होता है. पर अगर दूसरे बिल्स हैं तो दैट आर डिस्कस्ड आइदर इन एनी ऑफ द हाउस. कोई भी हाउसेस होगा, चाहे पहले राज्यसभा में उसका डिस्कशंस हो, उसके बाद वो लोकसभा में सेंड कर सकते हैं, या तो लोकसभा में पहले डिस्कशन हो, उसके बाद राज्यसभा में सेंड कर सकते हैं. तो ये जो बिल है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है एनी ऑफ द हाउस, कोई भी हाउस में, अगर वो फाइनेंशियल बिल नहीं है तो. एंड इफ़ इट इज़ अ फाइनेंशियल बिल देन इट विल डिस्कस्ड फर्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन लोकसभा. राइट? देन दिस बिल विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. ये पूरा बिल है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर है कि पूरा बिल वो यहाँ पे डिस्कस होता है. उसके 3 रीडिंग होते हैं. सब वो फर्स्ट वो इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट रीडिंग कहते हैं. राइट? तो फर्स्ट रीडिंग में it was recommendations of the chairman of the house, and before presenting any bill in the center the recommendation of the president is required. तो कोई भी बिल जब डिस्कस हो पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए. राइट? और फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट रीडिंग है बिल का, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन और बाकी की जो भी बिल की इम्पोर्टेंस है उन सारी की डिस्कस की जाती है. राइट? whole detail related to the bill is discussed in first reading. Right? So the objectives must be discussed first, and then objections must be with reasons and voting in done if necessary. तो जो भी बिल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारी डिस्कस होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिस्कस होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस डिस्कस होता है, और उसके बाद उसकी वोटिंग की जाती है. राइट? देन समटाइम्स इट मे हैपन कि कोई भी हाउसेस है उनके पास लिमिटेड टाइमिंग है, तो समटाइम्स इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल्ड. सो देन दैट विल बी पास्ड टू द कमिटी. राइट? कमिटी क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर एक पार्ट है जिसमें सारे जो सिलेक्टेड मेंबर्स है वो उसके बारे में बेहतरीन या नॉलेज रखते हैं. राइट? तो नॉलेजेबल पर्सन जिसमें होते हैं, ऐसी एक कमिटी को ये पास आउट किया जाता है. तो वहाँ पे पास किया जाता है जो उसके बारे में पूरी डिटेल को माइन्यूटली चेक करें. देन इट मूव्ड टू द नेक्स्ट then it moved to the next stage, that is of the another house. Right? There also details will be discussed. और कमिटी अगर कोई उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है तो उसके रिलेटेड वो रिपोर्ट भी दे सकती है. देन these discussions or that detail will be discussed in the house. Right? That is called second reading. तो वो डिस्कशंस है वो उसके रिलेटेड पूरी
डिस्कशंस उसमें होती है और देन इट विल मूव टू द सेकेंड हाउस, और वहाँ पे भी डिटेल्ड डिस्कशंस होता है, देन बिल इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उसके बाद का प्रोसेस है कि आइदर बिल विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो उसके साथ उसके रीजंस भी होने चाहिए, राइट। तो सेकेंड हाउस में जब ये बिल जाता है तो उसके रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं मोस्टली क्लियर्ड हो जाने चाहिए, देन इट विल मूव टू द सेकेंड हाउस, और समटाइम्स इट इफ नेसेसरी देन both the houses are called. Joint session of the parliament is required sometimes, तो they will call joint session, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के members MPs उसमें होते हैं, और then this bill will discussed. Then from their process to it will move to the president for the approval of the bill. उसके बाद ये पूरा बिल है वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर आर 3 ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट। तो जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होता है। फर्स्ट कि ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, वो अप्रूव करके उसको साइन कर सकते हैं। ही कीप द बिल विथ हिम, हो सकता है कि उसको ये प्रॉपर नहीं लगा या उसमें कुछ करेक्शन या चेंजेस चाहिए, देन वो अपने पास बिल को रखेंगे। और थर्ड है कि ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, और थर्ड वे है कि वो इस बिल को वापस पार्लियामेंट में सेंड करेंगे ताकि उसमें फिर से डिस्कशन हो, और जो लूप होल्स है, लूप पॉइंट्स हैं जहाँ पे भी चेंजेस रिक्वायर्ड है दैट कैन बी डन अगेन। और अगर ये तीनों प्रोसीजर्स में से सपोज़ कि बिल में कोई भी डाउट नहीं है, वो पास करने की उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके रिलेटेड कंप्लीट है, देन इट आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर इट बिकम्स ए लॉ, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है वो एक बिल पास करने के लिए होता है, ओके। कि फर्स्ट हाउस में जाएगा, वहाँ पे बिल की पूरी रीडिंग होगी, उसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशंस की डिस्कस की जाएगी। उसके अलावा उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है तो विथ रीजंस डिस्कस किया जाएगा, देन वोटिंग ऑल्सो डन इफ़ नेसेसरी। फिर सेक्शंस वाइज डिस्कशन एवरी पॉइंट पे होती है, राइट। फिर उसके रिलेटेड जो भी है उसके लिए भी वोटिंग करनी पड़ती है, तो सर दैट कैन बी डन फॉर थर्ड रीडिंग में। जनरली नॉर्मली जो मेन पॉइंट्स है उसके वही डिस्कस किए जाते हैं। दैट थर्ड रीडिंग इज़ ओनली फॉर्मल, जस्ट रीड करने के लिए ओनली फॉर्मल रीडिंग। सो डिस्कशंस एंड वोटिंग इज़ डन मैक्सिमम इन फर्स्ट रीडिंग, राइट। फर्स्ट रीडिंग के बाद ही सारा डिस्कशंस किया जाता है, और इफ़ रिक्वायर्ड देन इट विल डन इन सेकेंड रीडिंग। Then after the third reading it will move to the next part, right। अगर टाइम नहीं मिला या सेशन का इतना टाइमिंग नहीं है कि जहाँ पे वो डिटेल में डिस्कस हो, सो इन दैट कंडीशन इट विल मूव टू द कमिटी। तो कमिटी उसके ऊपर रिपोर्ट देगी और कहाँ पे कौन से करेक्शंस है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें वो पास करेगी हाउस में। फिर हाउस उसके ऊपर वापस सेकेंड रीडिंग में डिस्कशंस करेगा, रिक्वायरमेंट है जहाँ पे चेंजेस की वो करेगा। उसके बाद बिल एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर बिल एक्सेप्ट होता है फर्स्ट हाउस से तो देन इट विल मूव टू द सेकेंड हाउस, राइट। सेकेंड हाउस में जाएगा और समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड दैट जॉइंट सेशंस विल बी कैरिड आउट, और फाइनल डिस्कशंस के बाद इट विल मूव टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट आइदर उसको एक्सेप्ट करेंगे या तो वो बिल को अपने पास ही रख लेंगे या तो बिल को वापस पार्लियामेंट में रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे, ओके। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। अब नेक्स्ट है मनी बिल के लिए। तो मनी बिल के लिए स्पेशली इट इज़ डिस्कस्ड इन लोकसभा। तो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है,
preliminary discussions is carried out on the money bill presented in लोक सभा। लोक सभा में ही सारी उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस है वो की जाती है। तो एक्सपेंसेस है स्पेशली बजट में मेंशन्ड इन द बजट आर डिस्कस्ड अपॉन, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए करने हैं उसके बारे में सारी डिस्कशंस यहाँ पे होती है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिकल डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट, और मनी बिल है तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं और वो सारी चीज़ों को जो न्यूमेरिकल डाटा है वो सारे वहाँ पे पार्लियामेंट में मेंशन करते हैं। फिर ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स puts forth their demand in front of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get the permission of demands। तो फिर जो भी सेक्शंस है उनकी जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशंस की जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पार्लियामेंट में सपोर्टिंग उसको दिया जाता है तो उसके रिलेटेड भी वोटिंग की जाती है। देन नेक्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट, और बजट में जो इनकम के सोर्सेज है और जो एक्सपेंडिचर्स के सोर्सेज है इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, राइट। कि इनकम कितनी होने वाली है, उसमें से कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन से एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको फंड ज़्यादा देना चाहते हैं। That all the discussions are done here and the bill approved in the Lok Sabha first is sent to Rajya Sabha for recommendation। और लोक सभा में जो बिल अप्रूव्ड हो चुका है उसको फिर रिकन्सिडरेशन के लिए रिकमेंडेशन के लिए राज्य सभा में भेजा जाता है और राज्य सभा में से ये बिल विदिन 14 डेज उनको रिटर्न करना है। राज्यसभा के को 14 डेज दिया जाता है इस बिल को डिस्कस करने के लिए, राइट। और उसमें जो रिकमेंडेशन राज्यसभा देती है वो लोकसभा को करने हैं कि नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन लोकसभा, राइट। एंड इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विदिन 40 डेज बाय द राज्यसभा देन बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा, राइट। अगर 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा वो बिल में रिकमेंडेशन दे के लोकसभा में रिटर्न नहीं करती तो समझा जाता है कि बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसके रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्टली पास्ड हो गया ऐसा माना जाता है। ओके, then but if the Lok Sabha reject the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is again passed in the Lok Sabha and the money bill is deemed to have been passed by both the houses of the parliament, right। तो लोकसभा में जब आएगा उसके बाद उसके अगर डिस्कशंस की रिक्वायर है रिकमेंडेशन के रिलेटेड तो वो प्रोसेस की जाएगी एंड देन फाइनली इट विल बी पास्ड। सो इन द मैटर ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स, राज्यसभा को इसमें ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है, राइट। मैक्सिमम पावर्स आर देयर ओनली विद द लोकसभा, लोकसभा में ही मैक्सिमम पावर्स है स्पेशली फाइनेंशियल बिल और बजट के रिलेटेड, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस। बिल के अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट, मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, राइट। तो लोकसभा है वो इन सारी चीज़ों के जो भी सेक्शंस है एग्जीक्यूटिव पार्ट के उन सब पे भी वो अपना कंट्रोल रखती है। It is the work of elected members to see that the funds of the public are utilized properly। और जो भी लोकसभा पे मेंबर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी फंड पब्लिक के लिए यूज़ होते हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो। एंड लोकसभा हैज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड के डायरेक्ट यूज़ के पावर्स है वो लोकसभा के पास है। And without the consent of the houses of the parliament, no new tax can be levied or any improvement in the existing taxes can be done।
और लोकसभा की परमिशन के बगैर ना तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं, ना ही किसी टैक्सेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि जो फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड जितने भी पावर्स है, दैट ऑल द पावर्स रिसाइड्स विथ लोकसभा ओनली, right? And then the parliament has the power to remove president, vice president, chief justice of the supreme court as well as the high court. फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी और वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स है उन सबको, स्पेशली प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल है, ऑडिटर जनरल है, इन सब को भी, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन है, इन सब को भी रिमूव करना है अगर उसका वो प्रूव करते हैं कि वो मिसबिहेव करते हैं या तो इनकी वर्क में एफिशिएंसी नहीं है। सो इन दैट केस दिस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी डन इन पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के फंक्शंस में हमने पहले ही डिस्कस किया था। ओके, सो हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिकम एन एक्ट, ये पूरा प्रोसीजर शॉर्ट में दिया है। ये पहले सबसे पहले कि बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, देन वोटिंग इज़ कैरिड आउट, 2/3 पीपल और 2/3 मेंबर शुड बी इन द फेवर ऑफ द बिल। उसके बाद वोट काउंटिंग होते हैं एंड देन वो बिल पास होता है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस से पास होके वो प्रेसिडेंट के पास होता है, और अगर इफ प्रेसिडेंट पास द बिल देन इट बिकम्स एन एक्ट। तो फिर वो बिल है वो एक्ट बन जाता है। एंड व्हेन द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट, राइट, तो बिल जब प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है, देन अ बिल पास्ड इन द हाउसेस एंड सेनेट एंड इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर ए सिग्नेचर, इट इज़ सेड टू बी एनरोल्ड। तो बिल दोनों हाउसेस से पास हो गए, जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसे कहते हैं बिल का एनरोलमेंट। ओके, I hope you understood this procedure. Okay, now next topic is the legislature at the state level. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था कि वो यूनियन लेवल पे है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सेम टाइप ऑफ फंक्शंस एंड वर्क इज़ देयर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे यूनिकैमरल और बाईकैमरल हो सकता है। यूनिकैमरल मतलब 1 हाउस और बाईकैमरल मीन्स 2 हाउसेस, राइट। तो यूनिकैमरल अगर है तो उसमें एक ही होता है, उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर बाईकैमरल है तो उसमें 2 हाउसेस होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, और गुजरात जैसे स्टेट है उसमें एक ही हाउस है, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है, इस स्टेट्स में 2 हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज़ अपर हाउस, right? And the criteria of these is legislative assembly is 60 and the maximum number of these is 500. अगर स्मॉल स्टेट है तो मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर बड़ा स्टेट है और एक ही हाउस है तो मैक्सिमम दे कैन हैव द मेंबर्स अप टू द 500। और गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें प्रेजेंटली 182 नंबर ऑफ मेंबर्स है, राइट। देन क्वालिफिकेशंस सेम है जो लोकसभा के मेंबर में है और राज्यसभा के मेंबर में है, उसी तरह यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन सारी सेम है। एज डिफरेंस वो 25 ईयर्स है यहाँ पे, कि मिनिमम 25 ईयर के होने चाहिए। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन क्रिमिनल,
देन इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, एब्सेंट माइंडेड नहीं होने चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, दैट ऑल आर सेम। टाइम पीरियड की बात करें तो सेम एज 5 years, राइट। कि जैसे लोकसभा है वो 5 year का टाइम टेन्यूर है, उसी तरह यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टाइम पीरियड है वो 5 year है, और राज्यसभा का जो 6 year इट इज़ एन परमानेंट हाउस, तो सेम टाइप ऑफ सिस्टम इज़ हियर ऑल्सो। ओके, नाउ इन नेक्स्ट part we will discuss about the executive powers.